हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नोट्स एट अड्डा में आपका सुस्वागतम। मन लगा के पढ़ रहे होगे, मुझे पता है। नहीं भी मन लग रहा तो भी भाई पढ़ तो लो ही, है ना। कोशिश तो करते ही रहनी है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम तो किसी का इंतज़ार करेगा नहीं। तो सबसे पहले जो है हम आज का आर्टिकल हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हम देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, इजी सी होता है। तो हम मेन इसके सारे पॉइंट्स अभी हम थोड़े थोड़े करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस डायग्राम पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे इस डायग्राम पे ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या नाम जो लिखे हैं, नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे। तो देखो, इसमें इन्होंने दे रखा है, एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स के बाद इन्होंने एक अंदर एक ये लाइन खींच दी और एक ये लाइन खींच दी। तो ये लाइन सर क्या है? ये लाइन है, देखो, एक रिप्रेजेंट कर रही है मेंस्ट्रुएशन को और एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओव्यूलेशन को। ठीक है, तो MO मेडिकल ऑफिसर होता है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले आया मेंस्ट्रुएशन, फिर ओव्यूलेशन दे रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने दिखा रखा है ऊपर एक फॉलिकुलर फेज और ओव्यूलेशन के बाद दे रखा है ओले। ओले क्या होता है? ओले ओले ल्यूटियल फेज, है ना। ओव्यूलेशन के बाद इन्होंने ल्यूटियल फेज दिखा रखा है। ठीक है, चलो भाई ये भी मान लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है इन्होंने फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नीचे दे रखा है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल, और नीचे दे रखा है एंडोमेट्रियल साइकिल। अरे सर, इतना सारा कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा, अभी बस आप डायग्राम को देखो। तो इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट की जब ये बात करते हैं, तो ये फॉलिकल है ना। देखो, ये फॉलिकल है, डेवलपमेंट मतलब ग्रो करेगा। तो ये डेवलप हो रहा है, छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा और बड़ा, और ये धीरे धीरे करके करके इतना बड़ा हो गया है कि ओव्यूलेशन के वक्त इसके अंदर से ओवा निकल गया है। ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल है। और जब ग्राफिन फॉलिकल्स, इसको हमने कहा, कह दिया GF, गर्लफ्रेंड होती है ना। तो ऐसे इसके याद रख लो, ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जब भर भर के LH आया है। LH जो है, ल्यूटियल हॉर्मोन्स जो हैं, ल्यूटियल हॉर्मोन्स ने ग्राफिन फॉलिकल्स को बार बार कहा कि नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया। तो इसने तब जाके ओवा रिलीज़ कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड ने CL ले ली, कैजुअल लीव ले ली, बस ख़त्म। तो ग्राफिन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया है ओवा रिलीज़ करते हुए। ओवा इसने रिलीज़ कर दिया। कब रिलीज़ हुआ था? जब LH सर्ज हो रखी थी। ठीक है, एंडोमेट्रियल साइकिल आप देखोगे। एंडोमेट्रियल साइकिल देखो भाई, ये मेंस्ट्रुएशन की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? सब कुछ शेडिंग होती है, जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब शेड हो रहे होते हैं। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी कम हो गई है और फिर उसके बाद वो बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो, हम इसको हमने देख लिया। अब हम आगे आगे देखते हैं। अभी बाकी चीज़ें अब आपको आगे काम आएंगी। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल सर होती क्यों है, पर्पस क्या है? अरे भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बात तो मंथली बेसिस पे होती है, हर महीने होती है, हम सबको पता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? हमारी बॉडी जो है, हमारे शरीर को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर रखती है। देखो, नेचर में एवोल्यूशन बना हुआ है, एवोल्यूशन तो होना ही है। ग्रोथ जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जानी ही होती है। बहुत ही फेमस मूवी का एक डायलॉग है द लॉस्ट वर्ल्ड का, कि लाइफ फाइंड्स अ वे, कि ज़िंदगी जो है अपने रास्ते खोज लेती है। ये डायलॉग है जुरासिक पार्क का। अगर आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो भाई देख लो। अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे हमेशा काम आती हैं। तो बेसिकली किस तरह से हमारी शरीर जो है प्रेगनेंसी के लिए, आने वाले पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इसके अंदर प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है, मतलब ओवुलेशन से पहले वाला, और उसके बाद ल्यूटियल फेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या? सबसे पहले होता है हमारे शरीर के अंदर एक हाइपोथैलेमस नाम का छोटा सा, कह सकते हो ग्लैंड्स है ना। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो एक हाइपोथैलेमस। इसके नाम में ही है, थैलेमस के नीचे। कहोगे सर ये कहाँ पे है? अरे भाई, थैलेमस के नीचे। हाइपो मतलब नीचे, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले देखो इनके बीच में रोल आता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो हाइपोथैलेमस सो रहा था, हाइपोथैलेमस जगा, उसने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी यार एक काम कर, तू ना जरा जल्दी से GnRH रिलीज़ कर दे। उसने GnRH रिलीज़ किया, हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने जैसे ही GnRH रिलीज़ किया, देखो, हाइपोथैलेमस ने जैसे ही GnRH रिलीज़ किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
तो पिट्यूटरी जो सो रही थी, पिट्यूटरी को अंदर से गया, पिट्यूटरी से कहा भाई एक काम कर प्लीज़ जल्दी से तुम अच्छी अच्छी चीज़ें रिलीज़ कर दो। अच्छी अच्छी चीज़ में आपका आएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो रिलीज़ कर देगी। कहाँ से रिलीज़ हुआ, देखो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला। पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो इस डायग्राम को अभी याद रख लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आगे वाला साइड जो है ये हो गया एंटीरियर लोब। तो हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो कि रिलीज़ करने के लिए गया है, पिट्यूटरी से इसने कहा, पिट्यूटरी ने FSH रिलीज़ कर दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कर दिया, ख़त्म, इतनी सी बात थी। अब क्या हुआ, जो FSH रिलीज़ हुआ है एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका मेन काम क्या है, वो काम करेगा ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। छोटे 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 जो फॉलिकल्स मैंने आपको दिखाए थे ना, देखो ये वाले जो फॉलिकल्स हैं, दीज आर द फॉलिकल्स जो कि अब डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ये डेवलप होंगे और बड़े बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि ग्राफिन फॉलिकल, मैंने बताया था GF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉलिकल मैचुरेशन होने लगेगी। तो FSH का मेन रोल था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम में ही है FSH, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला। तो ओवरी के अंदर वो जाएगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने लग जाएगा, भर भर के फॉलिकल एक बड़ा हो जाएगा, उसको हम कह देंगे ग्राफिन फॉलिकल, ठीक। ये देख लो, ये ग्राफिन ये फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है। तो FSH बेसिक से अभी हम जानेंगे, ज़्यादा डीप अभी हम नहीं जाएंगे। डीप हम जाएंगे जब हम आगे और चीज़ें करेंगे, तो हम धीरे धीरे और डीप जाएंगे। तो बेसिकली ग्राफिन फॉलिकल, आप ये डायग्राम देखोगे तो इसमें यही दे रखा है, ये है ओ साइट अंदर। देखो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होता क्या है, ये ओ साइट है ना। इन्होंने दे रखा है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा आप नाम कई बार कहीं ना कहीं सुनोगे, ये होता है जोना पेलुसिडा, इसकी आउटर कवरिंग होती है। फिर इसका नाम इन्होंने दे रखा है कोरोना रेडियाटा, रेडियाटा मतलब जो रेडिएट कर रहा है, जैसे सन से रेडिएट करते हैं ना व्हील पोजीशन में, तो इसी का नाम से इन्होंने रेडियाटा दे रखा है। आपके ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं है। बाहर की ओर देख लो, थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर, थीका मतलब देखो इसके बाहर बिल्कुल। फिर है थीका इंटरना, तो सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना है, फिर इंटरना है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ इसमें ग्राफिन फॉलिकल के बारे में दे रखा है। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या करेगा सर, ग्राफिन फॉलिकल जो करेगा वो प्रोड्यूस करेगा ईस्ट्रोजन, ग्राफिन फॉलिकल से प्रोड्यूस होगा ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब हमें याद हो चुका है, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ किया, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में गया, एंटीरियर लोब से उसने कहा भाई एक काम कर कुछ तो रिलीज़ कर दे। उसने कहा चल ठीक है तेरी बात मान लेता हूँ मैं, और मैं FSH रिलीज़ कर देता हूँ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आया वो एक्ट करा ओवरीज के अंदर, उसने फॉलिकल्स को, F से ही नाम है, फॉलिकल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। उसने क्या बना दिया, ग्राफिन फॉलिकल बना दिया, गर्लफ्रेंड बना दी, GF बना दिया। अब ग्राफिन फॉलिकल ने क्या करना शुरू किया है, ग्राफिन फॉलिकल ने LH की सिक्रीशन बढ़ानी शुरू कर दी है। और ये मैंने पहले भी बताया था, जब LH बढ़ेगा तो ग्राफिन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और उसके अंदर से एग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट था, है ना, आगे समझ, रटने वाली बात तो नहीं है भाई। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ किया, इसने कहा पिट्यूटरी से भाई एक काम कर, तो अपने एंटीरियर लोब से FSH रिलीज़ कर दे। FSH ने फॉलिकल्स को डेवलप करना शुरू किया, उससे ग्राफिन फॉलिकल बन गया, GF बन गई। GF ने कहा भाई मैं तो बोर हो चुकी हूँ, अब जो है LH रिलीज़ करना, लेडी हार्डिंग जो है रिलीज़ करना शुरू करो, LH, सॉरी अगर आप कोई LH में पढ़ते हैं तो उसके लिए आप याद रख सकते हो। तो GF ने LH रिलीज़ करना शुरू किया, और LH ने क्या काम किया, एंड एग जो है रिलीज़ कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। जब ये एग रिलीज़ हो जाएगा इसको हम कहेंगे ओव्यूलेशन। तो सिंपल सा है, देखो फॉलिकल्स, FSH ने फॉलिकल को स्टिमुलेट करा था। तो फॉलिकल कैसे स्टिमुलेट हो रहे हैं, देखो पहले था ये प्राइमरी फॉलिकल, है ना, फिर ये बना सेकेंडरी oocyte, फिर फॉलिकुलर फ्लूइड भर गया और बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ये इसको हमने कह दिया ग्राफिन फॉलिकल, जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। और ये जब LH आया तो फिर वो रप्चर हो गया, रप्चर होके क्या रिलीज़ हो गया, ओवा,
कौन से दिन पे, 14th डे पे लगभग, है ना, 14वें दिन जो होता है ओवा रिलीज़ हो जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम में मैंने बताया था जीएफ कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, सीएल में, ठीक है, गर्लफ्रेंड जो होती है सीएल ले लेती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। फिर कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से बन गया, लास्ट में जाके जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, सी बन जाती है। ठीक, तो ये छोटा सा डायग्राम था। तो ये देखो कि इसमें किस तरह से जो है ओवम जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो ये देखो आप इसको देखो ज़रा, सी, तो ये है आपकी ओवरी, है ना, इससे आपका एग रिलीज़ हो गया है ना, और ये है ग्राफिन फॉलिकल। तो ये ग्राफिन फॉलिकल कितना बड़ा सा है, इसके अंदर से जब LH सर्ज हुआ है, जब LH बढ़ा है तो इसने एग जो है, अंडा जो है बाहर दे दिया। लो जी, अब काम करो अपना जो भी काम करना है, ठीक है। सिंपल सा था, कोई रटने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्पस लूटी मैंने बताया बन गया भाई, जब ग्राफिन फॉलिकल से जब एग रिलीज़ हुआ तो जब भाई इसने काम कर दिया अपना, तो उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। तो जीएफ ने छुट्टी ले ली, सीएल मतलब कॉर्पस लूटियम, तो कॉर्पस लूटियम है वो कन्वर्ट हो गया। तो जो बचे है ना, तो कॉर्पस लूटियम बन चुका है, और कॉर्पस लूटियम से आपके बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। और जब ये काम हुआ था दोस्तों, जब ये काम हुआ था, है ना, उस वक्त हम, जब ये हो चुका है, मतलब बेसिकली एग रिलीज़ हो चुका है, तब जाके हमारा जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो भी कम हो जाता है, 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम टेम्परेचर को अगर हम नोट कर लेते हैं तो हमें ओव्यूलेशन के पैटर्न्स के बारे में हमें पता लग सकता है, ठीक है। और कॉर्पस लूटियम जो है वो दोनों तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है, ईस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। 14 दिन के लिए रिलीज़ करता रहेगा, क्योंकि इसको तो तैयार रहना है, इसको तो भाई तैयार रखना है अपने शरीर को प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे डायग्राम में तो किस तरह से इसमें दे रखा है, देखो ये प्राइमरी ओवम, देखो सिंपल सा बात है, प्राइमोडियल फॉलिकल था, प्राइमोडियल मतलब बहुत पहले वाला, सिंपल सा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। फिर धीरे धीरे वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो फॉलिकल्स और डेवलप हो गए, फिर वो तब जाके जो है लास्ट में जाके ये ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। तो जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर किया तो उसने ओवम रिलीज़ कर दिया। जब ओवम रिलीज़ कर दिया, इसका टेम्परेचर, इसी वक्त टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा, और ये इसको छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो हो गया कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम घिसते 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 सीएल जो है वो सीए में कन्वर्ट हो जाएगी, वो है कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा, बस इसमें यही है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉर्पस लूटियम हार्मोन्स रिलीज़ करने लगेगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है इट्स वेल एंड गुड, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो भाई वो कहेगा भाई अब मेरा क्या फ़ायदा है, छोड़ो भाई, मैं डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होने लगेगा, क्योंकि कौन रिलीज़ कर रहा था, कॉर्पस लूटियम रिलीज़ कर रहा था, ठीक। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होने शुरू कर होंगे, तब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा, भाई आप और ज़्यादा FSH LH रिलीज़ करो, इसकी वजह से फिर से वापस से वो ही रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाएगी। सिंपल है ना, देखो इसमें दे रखा था, देखो हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी GnRH एंटीरियर लोब से हो गया, रिलीज़ हो गया, FSH रिलीज़ हो गया, FSH से कॉर्पस लूटियम बना, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होने, कॉर्पस लूटियम से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होने शुरू हो गए। तो जब ये बढ़ रहे थे तो इन्होंने नेगेटिव फीडबैक भी लगा देते हैं कि बस और ज़रूरत नहीं है ना, और जब ये कम हो जाएंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक हट जाएगा, तो फिर वापस से ये साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है। बस इसमें यही बेसिक जानना था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमें आ चुका है समझ अच्छे से, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में चलो देख लेते हैं वैसे, है ना। तो भी देखो ईस्ट्रोजन दोनों हैं क्या, पहली बात तो ये, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब भी हम बात करेंगे, स्टीरोन नाम में आ रहा है, ईस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये, ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक। और दोनों, प्रोजेस्टेरोन का मेन पर्पस यही होता है P फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन पर्पस होता है वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। तो अब जल्दी से बताओ ईस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करता है, मुझे बताओ। तो ईस्ट्रोजन नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो ग्राफिन फॉलिकल रिलीज़ करता है, GF। और प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज़ करता है,
वैसे कॉर्पस ल्यूटियम दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो GFE से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफिन फॉलिकल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही ओवरीज के द्वारा रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ओवरीज के अंदर ही सारा प्रोसेस ये चल रहा है ना। तो क्या प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करती है? हाँ भाई, प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बिल्कुल प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करती है प्रेगनेंसी के वक्त। ठीक है, और ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, अब ये बताओ जरा मुझे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो वो होता है FSH के द्वारा। और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, वो होता है LH के द्वारा। सर ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो गई है, कैसे याद होगा, इतने सारा चीज़ आपने बता दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ग्राफिन फॉलिकल, इसमें बीच में E आ गया और यहाँ FSH, दोनों लास्ट में F आ रहा है, बस। ठीक है, ग्रिफिश। बाकी आपका कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ था, प्रोजेस्टेरोन को रेगुलेट कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज करता है। ठीक है, बस खत्म। दूसरा FSH, ईस्ट्रोजन का मेन रोल क्या होता है भाई? ईस्ट्रोजन हमारी यूट्रस को इलाज होने में मदद करता है और प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट वो करता है। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रमोट करता है और मेमोरी ग्लैंड्स को भी प्रमोट करता है। तो ईस्ट्रोजन एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और बोन रिजॉर्प्शन में मदद करता है, हड्डियों को रिजॉर्ब करने में, कैल्शियम रिलीज़ कराने में मदद करता है। तो एक साइकिल की जब हम बात करते हैं तो साइकिल की बात हमने हमेशा ऐसे ही करेंगे कि नॉर्मली देखो मेंस्ट्रुअल फेज़ आया 1 से 5 दिन का। ठीक है, 1 से 5 दिन तक का मेंस्ट्रुअल फेज़ चलेगा। उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज़ चलेगा, फॉलिकुलर फेज़ 1 से 12 दिन तक चलेगा लगभग, है ना। और फिर ल्यूटियल फेज़ चलेगा 16 से 28 दिन तक का चलता है ये। तो बीच में ओव्यूलेशन फेज़ आएगा 13 से 15वें दिन। ठीक है, तो 1 to 5 डेज़ में मेंस्ट्रुअल फेज़ आया, फिर 6 से 12 डेज़ तक आपका फॉलिकुलर फेज़ आया, M, फिर F, फिर O, फिर L। ठीक है, M फोल से आप याद रख सकते हो, या इसमें याद रखने की बात वैसे है नहीं ना, सिंपल सा ही है कि मेंस्ट्रुअल फेज़ में सब कुछ बाहर जा चुका है, कुछ नहीं बचा। अब हमारे शरीर में वापस से तैयारी शुरू होगी, वो है फॉलिकल डेवलप होने शुरू होंगे। वही जो प्रोसेस मैंने बताया, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहेगा ग्राफिन फॉलिकल बनाओ, तो उसमें सारा फॉलिकुलर फेज़ बन जाएगा। उसके बाद उस डायग्राम को याद रखो, उसमें से ओवम रिलीज़ हो गया था, वो हो गया ओव्यूलेशन 13 to 15 डेज़ में। और वो रिलीज़ होने के बाद कौन सा फेज़ आया था, GF से कन्वर्ट हो गया था वो CL में, छुट्टी ले ली थी, ल्यूटियल फेज़ आ गया था, इसको ही हम कहेंगे ल्यूटियल फेज़। ठीक, तो यूट्राइन चेंजेस जल्दी से देख लेते हैं। यूट्राइन चेंजेस बेसिकली क्या होते हैं इसमें, तो हमने एक तो हार्मोनल का थोड़ा थोड़ा देख लिया, अब यूट्राइन चेंजेस की अगर बात करोगे तो वो हम देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करो। तो डे 1 में इन्होंने मेंस्ट्रुएशन दिखा रखी है, देखो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, वो पूरी तरह से शेड हो जाएगी, ये स्पाइरल आर्टरीज हैं, है ना, हमारी यूट्रस के अंदर की चीज़ ये दिखा रखी है। तो ये सारा जो है ये मेंस्ट्रुएशन में बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, ख़त्म बात, बस ये थोड़ा सा देखो। और ये ओव्यूलेशन फेज़ है, ये ओव्यूलेशन फेज़ 14th डे पे होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में मैंने बताया था अभी लगभग 4 से 6 दिन तक ये होता ही है ना। और मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ब्रेक हो रही है, कि जो एंडोमेट्रियम तैयार हो चुका था प्रेगनेंसी के लिए, वहाँ प्रेगनेंसी हुई नहीं, तो उसमें से शेडिंग शुरू हो गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि अब हमें पता है, हमारी बॉडी को पता है कि प्रेगनेंसी हुई नहीं है, तो वो हार्मोन्स जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, और हार्मोन्स कम होने शुरू होने की वजह से जो लाइनिंग थी वो टूटनी शुरू हो जाएगी, नहीं उसके बस की नहीं होगा कि वो वहीं पे रहे। अब चूँकि हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो FSH जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तभी तो ज़्यादा रहेंगे ना जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, प्रेगनेंसी होने वाली होगी। और जब प्रेगनेंसी होनी नहीं है तो उसको बढ़ा के हम क्या करेंगे, तो उसको कम कर देते हैं। अब चूंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो चुका है तो ऊपर की ओर सिग्नल जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा था वो हट गया,
ऊपर की ओर सिग्नल गया कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है एफएसएच रिलीज़ करो, क्योंकि अब हमें वापस से फॉलिकल स्टिमुलेट करने हैं। तो एफएसएच बढ़ना शुरू हो जाता है इस मेंस्ट्रुअल फेज़ में। ठीक। तो अब फिर है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ में मैंने बताया था कि अब ऊपर से एफएसएच रिलीज़ हो चुका है, फॉलिकल स्टिमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बिल्कुल बाहर आ चुकी थी मेंस्ट्रुअल ब्लीड के फॉर्म में, वो वापस से ग्रो करने लग जाएगी और प्रोलिफरेट करने लग जाएगी। और इसी में जो ईस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे बढ़ना लग जाएगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ईस्ट्रोजन वापस से बढ़ना शुरू हो गया। ये हमेशा एफएसएच को इनहिबिट करेगा, नहीं भाई आप और मत बढ़ो, और एलएच जो होगा वो प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। मैंने बताया एलएच बढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एलएच जब बढ़ेगा तभी ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, तो ये तो इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में अब आपका एफएसएच रिलीज़ हुआ था, फॉलिकल स्टिमुलेट होने लग गए। फॉलिकल स्टिमुलेट होने की वजह से आपका ऊपर की ओर वापस से नेगेटिव फीडबैक गया, एफएसएच को वो इनहिबिट कर दिया और एलएच जो है बढ़ गया। एलएच बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उससे ओवुलेशन बढ़ेगी, और ओवुलेशन जब जैसे ही होती है ग्राफिन फॉलिकल से, तो उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, सीएल जीएफ सीएल लेनी पड़ती है। और ओवुलेशन जब कब होता है, 12 से 16वें दिन में होता है। तो जब ओवुलेशन हो रहा होगा सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन लेवल होगा और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होंगे वो कम होंगे। ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर है सिक्रेटरी फेज़। सिक्रेटरी फेज़ जो है लास्ट में है, अबाउट 12 दिन तक होता है, जब ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन क्यों हुआ था, जब एलएच सर्ज हुआ था। तो सारा काम धाम ये है एलएच सर्ज, मतलब ये है एलएच सर्ज होना है, एलएच सर्ज होगा तो ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद आपका सिक्रेटरी फेज़ आएगा, है ना। और इस फेज़ में ग्राफिन फॉलिकल जो है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बताया था ल्यूटियल में ही नाम है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोनों रिलीज़ करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज़ करने शुरू करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन का मेन पर्पस क्या था, मैंने ये भी बताया था, प्रेगनेंसी की तैयारी। प्रेगनेंसी की तैयारी मतलब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो उसको थिक करता है, आराम से एक बेड तैयार करता है कि अगर कोई वहाँ पे इम्प्लांट होना है तो उसके लिए हम अच्छा सा बिस्तर तैयार कर दें। ठीक है, तो यही इसका मेन रोल होता है। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सीक्वेंस होते हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत होते हैं। इन तीनों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी वुमेन की हेल्थ और फर्टिलिटी को मैनेज हम अच्छे से कर पाएँ। तो आप मन लगा के पढ़ते रहो, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ें हम करते रहेंगे।